पेशी दर पेशी। अब क्या हुआ, जमानत मिलने के बाद मुकदमा शुरू हुआ और कचहरी में मुकदमा शुरू हो गया। अब करीब 1 साल तक पेशी दर पेशी चलता रहा और परशुराम को अपने वकील को हर पेशी पे फीस देनी पड़ती थी। साथ ही साथ आने जाने का जो खर्च था वो अलग से था और परशु के काम का भी नुकसान हो रहा था। दोनों पक्षों की गवाही और सबूतों को पेश किया गया। मजिस्ट्रेट का कुछ समय बाद फैसला आ गया और परशु को 4 साल की कैद हो गई। अब इस बात से परशु बहुत ही परेशान हो गया। तो परशु के वकील ने बताया कि हम सेशन कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं, मतलब जिले के सेशन कोर्ट में भी हम अपने मुकदमे की अपील कर सकते हैं। सेशन कोर्ट में अपील की गई और सेशन जज ने परशु की सजा स्थगित कर दी। मतलब उस समय परशु को जेल नहीं जाना पड़ा। लेकिन क्या हुआ, सेशन कोर्ट में भी मुकदमा जारी रहा और दोनों पक्षों के सभी गवाहों को फिर से पेशी होना पड़ा, यानी उनकी पेशी दर पेशी लगी। 2 साल बाद सेशन जज का परशु की सजा को कम करने का फैसला आया। 2 साल लगे इस केस को चलते हुए और सजा फिर भी खत्म नहीं हुई, कम हो गई। उच्च न्यायालय में अपील। अब यह फैसला सुन के जो परशु था वो बिल्कुल ही हताश हो गया, परेशान हो गया। तो उसके वकील ने समझाया कि हम उच्च न्यायालय में भी अपील कर सकते हैं। हमारे प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो कहां पर है, प्रयागराज में है। परशु ने अपने वकील को उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए फीस दी और परशु के वकील ने उच्च न्यायालय में अपील कर दी। कुछ समय बाद उच्च न्यायालय का भी फैसला आ गया। परशु जो था मुकदमा हार चुका था और सेशन जज द्वारा उसकी सजा को काटना पड़ा। आखिरकार इसमें यह हुआ कि परशु को जेल ही जाना पड़ा। दीवानी और फौजदारी के मामले। अब चूंकि उच्च न्यायालय में जब उसका फैसला आया तो परशु जो है बहुत ही हताश हो गया। उसने अपने वकील से कहा कि कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम कल्लू राम को कुछ पैसे दे दें और इस मामले को खत्म कर दें, क्योंकि अगर मैं इतने साल जेल में रहूंगा तो मेरी खेती का क्या होगा। तो उसके वकील ने समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने मार पिटाई की थी तो तुम पर फौजदारी का मामला बनता है। अब दीवानी और फौजदारी के मामले क्या होते हैं, इसको थोड़ा विस्तार से जानते हैं। जब कोई जमीन जायदाद के झगड़े या मजदूरी मालिक के बीच मजदूरी के झगड़े के लिए व्यापार आदि के झगड़े होते हैं तो दीवानी मामले में दर्ज कराए जाते हैं। जैसे परशु की मेड़ का झगड़ा था, परशु ने मेड़ को खिसका दिया था, तो वो जो मामला था वो था दीवानी का मामला। उस पर दीवानी का मुकदमा चलाया जा सकता है और इसमें कैद की सजा नहीं होती। नुकसान का मुआवजा दिया जा सकता है या संपत्ति लौटाई जा सकती है। अब फौजदारी के मामला, ऐसा अपराध जो मारपीट से संबंधित होता है, जैसा कि परशु ने कल्लूराम के साथ किया। कल्लूराम के साथ उसने क्या किया, एक तो मेड़ को भी खिसका दिया और साथ ही साथ उसके घर आकर उसको पीटने भी लगा। तो ऐसा मामला फौजदारी का मामला कहलाता है। जैसे मारपीट, चोरी, डकैती, मिलावट करना, रिश्वत लेना, खतरनाक दवाएं बनाना, ये सब जो है फौजदारी के मामले हैं। इसमें जुर्म साबित होते ही जेल जाने की सजा अवश्य होती है। अब परशु के वकील ने उसको विस्तार से दीवानी के मामले और फौजदारी के मामलों के बारे में समझाया और परशु
परसू ने कल्लू के साथ मारपीट की थी और उसका जो मुकदमा था वो फौजदारी का मुकदमा था, तो उसे जेल ही जाना पड़ा।